हेलो एवरीवन। बेटा देखो, पीछे अपन ने नया चैप्टर चालू किया था नेचर ऑफ लाइट। उसके बारे में मैंने आपको समझाया था कि लाइट का नेचर ड्यूअल होता है, और हमने उसमें एक मेन ये बात देखी थी कि हाइगेंस नामक एक साइंटिस्ट था हमारे पास। हाइगेंस नामक एक साइंटिस्ट था। उस हाइगेंस नामक साइंटिस्ट ने अपनी एक थ्योरी बनाई, हाइगेंस वेव थ्योरी, जिसको अपन बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा हम उसको? हाइगेंस वेव थ्योरी। हाइगेंस ने अपनी इस वेव थ्योरी में कुछ चीज़ों को समझाया कि लाइट वेव फॉर्म में चलती है, और उसमें सबसे पहले चीज़ उसने ये बताई कि वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट क्या होता है ये हाइगेंस ने सबसे पहले समझाया। व्हाट इज़ द वेव फ्रंट? उसने ये कहा कि लाइट जो प्रोपेगेट होती है वो वेव फ्रंट की फॉर्म में प्रोपेगेट होती है। तो हमें ये समझना चाहिए कि व्हाट इज़ द वेव फ्रंट, हम वेव फ्रंट किसे कहते हैं। तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, वो तो मैं आपको अकॉर्डिंग टू बुक लिखा सकता हूँ कि इट इज़ द डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस of such particle of the medium which are vibrate in same plane at any instant, which are vibrate at same plane। यानी मैं कह सकता हूँ it is the locus of particle of medium which are vibrate in same phase at same time। ये आपको लिखी हुई मिल जाएगी, जैसे मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ। क्या बोला मैंने? it is defined as the continuous locus, continuous locus of such particles continuous locus of such particles of the medium which are vibrating in same phase, which are vibrating in same phase at any instant, हम इसकी डेफिनेशन ये देखते हैं। सबसे पहले बात आती है लोकस क्या होता है। लोकस हम ये कहते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं बिंदुपथ। बिंदुपथ का मतलब अगर हम किसी पाथ के पॉइंट्स को मिलाएं तो उन छोटे, जैसे ये जो प्रोपेगेट कर रहा है उसमें हर पार्टिकल के पाथ को मिलाएं तो वहाँ उन बिंदुओं को मिलाने से जो पाथ बन रहा है पूरा, विच इज़ नोन एज लोकस। सच एज पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज एट एनी इंस्टेंट। किसी भी टाइम पर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपको बात समझा रहा हूँ, आप एक बात समझना। मैं इस वेव फ्रंट को इस तरीके से समझा रहा हूँ कि मेरे पास ये एक जगह है जिसमें पानी भरा हुआ है। ये मान लो इट इज़ ए स्विमिंग पूल, इट इज़ ए स्विमिंग पूल। इसमें जैसे आपका पानी भरा हुआ स्विमिंग पूल मान सकते हो आप इसको, कोई जोहड़ मान सकते हो, तालाब मान सकते हो आप इसको, जिसमें पानी भरा हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे इसमें पानी भरा हुआ, इट इज़ ए, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। और हमने ये बहुत बार देखा है कि हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति जो यहाँ खड़ा है, देखें ना आप, ये एक ऑब्जर्वर है जो यहाँ खड़ा कर रहा है, और यहाँ से उसने एक पत्थर लिया और पत्थर को इसमें फेंक रहा है। वो पत्थर यहाँ जाके गिर गया। ऐसे हमें पता है जैसे ही वो पत्थर यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरते ही आपने क्या देखा कि जैसे ही मैं पत्थर तालाब में फेंक रहा हूँ तो जहाँ पत्थर गिरेगा उसके चारों तरफ बाउंड्रीज बिल्कुल बराबर दूरी पर हमें यूँ लहर उठती हुई दिखाई देंगी। इस तरीके से वो सारी बाउंड्रीज में यूँ लहर आपको दिखाई देंगी, इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। ऐसे वो लहर उठती है। क्लियर है? इसी तरीके से उठती है। जैसे नेक्स्ट ऐसे आई, ऐसे वो लहर उठती जाएंगी और हमें दिखाई देंगी वो लहरें। इस तरीके से वो लहरें यूँ चलती रहेंगी।
बताओ ये सबने देखा है, यानी जैसे ही यह पत्थर गिरा, पत्थर गिरते ही यहाँ से वेव ऐसे स्टार्ट हुई, दैट इज इस तरीके से ये लहर ऊपर उठी, यहाँ से गई इस तरीके से, यहाँ गई, फिर इस तरीके से यहाँ ऊपर उठी, फिर यहाँ ऊपर उठी, फिर यहाँ ऊपर उठी और फिर यहाँ ऊपर उठी। ऐसे वेव प्रोपेगेट हुई मेरी तरफ। मैंने क्या देखा कि यहाँ वेव ऊपर उठ रही है, पानी यूँ चलता है स्लोप से, ऊपर उठा फिर जस्ट नीचे। आप देखना जैसे ही जहाँ मैंने यहाँ पत्थर डाला, पत्थर डालते यहाँ से एक तरफ से पानी यूँ ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा। जोड़ की बात कर रहा हूँ, डालकर देखना आप, उसमें से नहीं बाल्टी में डाल रहे हो फिर आप बोलो सर ऐसा तो नहीं हुआ। एक पानी फैला हुआ पूरी जगह, मैंने एक जोड़ लिया, एक तालाब लिया, पत्थर डाला, पत्थर डाला, मैंने देखा पानी एकदम से स्लोप बनाया। फिर मैंने देखा अगला जो स्लोप बना वो थोड़ा सा गैप देखे, ऐसा नहीं है कि वो बस उठ गया तो ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, वो यूँ उठता है ऊपर फिर यूँ, फिर ऊपर फिर यूँ, और वो लहर धीरे धीरे मेरे को मेरी तरफ बढ़ती हुई नजर आती है। अब आप बताना मेरे को एक बात कि जब पानी यहाँ स्लोप ऊपर उठा तो बताओ ये पार्टिकल एक साथ नीचे से कहाँ गए, यूँ ऊपर, दैट इज। अगर मैं इधर भी बात करूं तो वो पानी यूँ ऊपर उठा, यानी एक साथ वो यहाँ भी कहाँ आया, ऊपर। मैं इधर की बात करूं तो वो पार्टिकल यहाँ से भी ऐसे ऊपर उठा, हमने देखा यहाँ से भी पार्टिकल यूँ ऊपर उठा। अब आप बताओ सेम टाइम पर ये जो बीच में पाथ बन रहा है, शुरू वाला जो वेव, इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 पार्टिकल थे मीडियम के। क्या एक साथ सेम फेज में ऊपर नहीं आए? ये ऊपर आया, ये भी ऊपर गया, ये भी ऊपर आया, ये भी ऊपर आया, तो हमारे को देखो वो लहरियों बन गई। अब मैं इधर खड़ा हूं, यहां खड़ा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने यहां पत्थर डाला तो मेरी तरफ ही पानी ऊपर आएगा, पीछे कुछ हलचल ही नहीं हो रही। होता है कैसा कि पानी, आप यहाँ खड़े हो किनारे पे, आपने पत्थर डाला तो वहां से पानी ऊपर उठा, फिर नीचे, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे, फिर ऊपर उठा, मेरी तरफ आ रहा है, मेरे किनारे से टकराएगा, दिखता है ना। तो क्या ऐसा थोड़ी होता है कि मेरे अपोजिट साइड का जो किनारा है उस पर दिखाई नहीं देगा आपको, उधर भी रहेगा। सेम टाइम में चारों तरफ सर्किल बनाएगा। जैसे अगले पार्टिकल की बात करता हूं, अब अगले में देखो ये पार्टिकल ऊपर उठा, बेटा ऐसे ही ये यहां से जाके फिर ऊपर उठेगा, ऐसे ही ये यहां से जाके फिर ऊपर उठेगा, ऐसे ही बेटा ये यहां से जाके फिर ऊपर उठेगा। तो हमने देखा ये पार्टिकल्स जो हैं वो भी एक साथ सेम टाइम पर फिर ऊपर उठे। इसके बीच में क्या हुआ, इसके बीच में क्या हुआ, इसके बीच में जो ये पार्टिकल रह गए वो नीचे रह गए, दैट इज इसके बीच में जो हुआ वो ये पार्टिकल नीचे रह गए, ये पार्टिकल नीचे रह गया, ये पार्टिकल नीचे रह गया, ये पार्टिकल नीचे रह गया। तो दैट इज ऑल्सो ए वेव फ्रंट, ये भी वेव फ्रंट है, बट ये कहां रह गया, आप देखना जहां मैंने डॉट डॉट बना रखे हैं, ये डॉट डॉट तो उनको शो कर रहे हैं जो पानी ऊपर उठ रहा है, और जो बीच में ये खाली जगह है इस तरीके से जहां डॉट नहीं है वो उस जगह को नोट कर रहे हैं, जैसे पानी यूं स्लोप लेके फिर यूं जाता है, फिर यूं स्लोप लेके फिर यूं जाता है। तो इसका मतलब यहां डॉट है वहां ऊपर उठा और यहां नीचे, फिर ऊपर उठा, फिर यहां कहां जाएगा, नीचे, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे, फिर ऊपर उठा, ऐसे जब तक चलेगा जब तक यहां नहीं टकराएगा। इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी। ये पार्टिकल लेओगे तो ये जो पत्थर था उससे जितनी दूर है, जैसे ये r दूरी पर है तो r दूरी पर इधर भी पार्टिकल ऊपर उठेगा, r दूरी पर इधर भी पार्टिकल ऊपर ही उठेगा, और r दूरी पर इधर भी पार्टिकल ऊपर ही उठेगा। इसका मतलब आपका जो पत्थर था उससे अगर ये r दूरी पर पानी ऊपर उठ रहा है तो r दूरी पर चारों तरफ का पानी के पार्टिकल ऊपर उठ रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं यहां, तो यहां का पानी नीचे जा रहा है तो इतनी दूरी का यहां का पानी भी नीचे जाएगा, यहां के पार्टिकल भी नीचे जाएंगे और यहां के पार्टिकल भी नीचे जाएंगे। यानी पत्थर से सेम डिस्टेंस पर और सेम टाइम पर जो पार्टिकल हैं चारों तरफ के वो एक साथ ऊपर आते हैं और अगले मोमेंट में एक साथ नीचे, फिर अगले मोमेंट में एक साथ ऊपर, फिर अगले मोमेंट में एक साथ नीचे। तो मैंने क्या किया, मैंने किया जो ये पार्टिकल थे इनके पाथ को मिला दिया। जैसे ये पार्टिकल था, ये पार्टिकल था, मैंने ये देखा ये पार्टिकल था, ये पार्टिकल था, इनके पाथ को मिला दिया, येलो लाइन बन गई, दैट इज वेव फ्रंट। क्या कहलाती है ये, वेव फ्रंट। फिर दोबारा से मैंने क्या किया, ये जो ग्रीन ग्रीन बन रहा है 1 2 3 4 इन सबको मिला दिया तो ये बीच में खाली जगह है, इट इज ऑल्सो ए वेव फ्रंट।
ये भी वेव फ्रंट है जिसमें पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं, नीचे। जस्ट अगले मोमेंट पर मैंने क्या देखा, फिर से मैंने देखा ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक साथ ऊपर आ रहे हैं, इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं एक साथ, यानी इट इज आल्सो ए वेव फ्रंट। ऐसे मैंने देखा कि अगर मैं तालाब में पत्थर फेंकता हूँ तो बहुत सारे वेव फ्रंट बनता है, और उन वेव फ्रंट में मैंने क्या देखा कि यहाँ पत्थर गिरा तो जस्ट इसके बाद जितने भी पानी के पार्टिकल थे इक्वल दूरी पर, इधर 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर राउंड चारों तरफ जितने भी 1 सेंटीमीटर पर पार्टिकल थे एक साथ ऊपर आए, और 1.1 सेंटीमीटर वाले पार्टिकल एक साथ नीचे गए, फिर 1.2 सेंटीमीटर वाले एक साथ ऊपर आए। तो मेरे को ऐसे दिखता है बहुत सारे सर्किल से बनते बनते और वो लहरें चारों तरफ किनारों से टकराकर खत्म हो जाती हैं। इट मीन्स जैसे मैंने पत्थर डाला तो वहां जो पानी के पार्टिकल्स थे, मीडियम थे, उनको मैंने एनर्जी दी, और वो एनर्जी को लेकर क्या हुए, एक साथ प्रोपेगेट हुए, इस तरीके से ऐसे चलने लगे, और एक साथ चलने लगे, सारी डायरेक्शन में चलने लगे, और उस डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पर जितने भी पार्टिकल थे वो एक सेम फेज में, सेम फेज का मतलब या तो ऊपर जाना, तो ये पार्टिकल ऊपर गया इतनी दूरी पर, इधर से भी पार्टिकल ऊपर आया इतनी दूरी से, इधर का भी ऊपर आया, इधर से भी क्या आया, ऊपर आया, तो ऊपर जाने का मतलब सेम फेज। फिर अगली दूरी पर नीचे गए तो इतनी दूरी के सारे नीचे गए, यानी वो भी सेम फेज। फिर अगली दूरी पर सारे ऊपर आए, यानी वो भी सारे सेम फेज। ऐसे हर पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करा, ऊपर फिर आगे नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। और जब एक नीचे है तो ऐसा नहीं है कि पीछे वाले को तो उसी डिस्टेंस पर नीचे लहर आपके ऊपर है, वो तो सर्किल बनेगा चारों तरफ बराबर डिस्टेंस पर। देन वी कैन से दैट अगर मैं इन सबको मिला दूं जो वाइब्रेट कर रहे हैं, ये ऊपर वाइब्रेट है, इससे अगला ये नीचे वाइब्रेट है, तो इन सबको अगर मैं मिला दूं तो वो एक, ये जो डॉटेड लाइन है ये लोकस कहलाती है, हम इसको बिंदु पथ बोलते हैं, और जिसमें जितने भी पार्टिकल वो वाइब्रेट कर रहे हैं सेम फेज, एक साथ या तो ऊपर हैं या फिर एक साथ नीचे है, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पर, सेम टाइम पर, जिस टाइम पर ये ऊपर उसी टाइम पर ये ऊपर, जिस टाइम पर ये नीचे है उसी टाइम ये नीचे। इसका मतलब यहां जो फिनोमिना हो रही है उसमें हमने देखा कि ये पानी के वेव फ्रंट है, यानी जब पानी में मैं पत्थर डालूंगा तो वैसे वेव फ्रंट के रूप में मेरी तरफ बढ़ता है। क्लियर हुआ? मैं और समझा सकता हूं। मैंने बैलून लिया, बैलून था पहले, उसमें हवा नहीं थी, मैं उसमें हवा भर रहा हूं, तो आप केवल सामने वाली सरफेस, जो ये सरफेस थी उस पर गौर करो। मैं हवा भरे जा रहा हूं, पहले ये सरफेस यहाँ थी, जैसे जैसे हवा भर रहा हूं ये सरफेस आपकी तरफ यूं बढ़ रही है, तो इस सरफेस में, इस हाथ में जितने भी पार्टिकल हैं वो सेम फेज में सेम टाइम पर एक साथ, पहले यहाँ थे फिर यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, तो इस तरीके से सेम फेज में क्या कर रहे हैं, आगे मोशन कर रहे हैं। तो बैलून की वो सरफेस क्या कहलाएगी, वहां पे वेव फ्रंट कहलाएगी। यानी वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज एट सेम टाइम या एट एनी इंस्टेंट। यानी वेव फ्रंट ऐसे पार्टिकल्स का लोकस है जो एक साथ सेम टाइम पर सेम फेज में क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो इस तरीके से हमें पता लगा कि हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसी फिनोमिना में जो देखते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। जैसे यहाँ ये लाइट लगी हुई है, मैंने इस लाइट को जला दिया, तो लाइट से जो मेरे पास वेव्स आ रही हैं वो वेव फ्रंट की फॉर्म में आती है। हाइगेंस ने ये कहा, जैसे सपोज दैट मैंने क्या कहा, वेव फ्रंट की फॉर्म में आ रही है। आप समझना, ये एक कपड़ा है, जैसे विंडो से ये जो कपड़ा जहां मैंने लगाया, ये जो विंडो से लाइट आ रही है, अगर मैं इस कपड़े को यहां रख रहा हूं तो मेरे को कपड़ा दिख रहा है। अब आप समझना इस बात को, इसको हटा दूं तो क्या उस कपड़े की जगह पर मैं इमेजिनरी एक प्लेन नहीं मान सकता, क्योंकि जैसे मैंने ये लगाया तो इसने वो प्लेन ही तो लिया। इसको हटा दूंगा तो इसका प्लेन ये जो था वो खाली रह गया। अब आप बताना, इसको जब लगा रहा हूं तो मेरे को दिख रहा है, यानी उधर से जो लाइट आ रही है उसके सारे पार्टिकल एक साथ इसके ऊपर आकर गिर रहे हैं। अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, क्या पार्टिकल्स इसके साथ साथ नहीं चल रहे, सेम टाइम में सेम फेज में चल रहे हैं? तो अब जब मैं इसको हटा दूं तो मैं ये मान रहा हूं कि यहाँ पे वही कपड़े का स्क्वायर शेप का फ्रेम है, वो पहले यहाँ है, फिर जस्ट आगे आ गया, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे, और मेरी आंखों में एंटर कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जो प्रोपेगेट करती है वो किसकी फॉर्म में करती है, वेव फ्रंट की फॉर्म में। वेव थ्योरी में हाइगेंस ने क्या बताया कि लाइट इज प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट।
वेव फ्रंट की फॉर्म में चलती है। और वेव फ्रंट क्या होते हैं, मैंने समझाए, बहुत सारे पार्टिकल्स का समूह जो एक साथ सेम टाइम पर सेम फेज में चलते हैं या वाइब्रेट करते हैं। यानी अब विंडो से लेकर मेरे तक कितने वेव फ्रंट हैं, तो मैं कह सकता हूं इनफाइनाइट है। आप अपनी कॉपी का एक पेज लो, दैट इज ए वेव फ्रंट ऑफ, दैट इज ए प्लेन ऑफ वेव फ्रंट, वो एक वेव फ्रंट का प्लेन है। उस कागज के अंदर, उस कॉपी के पेज में जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे मान लो लाइट के पार्टिकल हैं। अब बताओ विंडो से यहां तक मैं बहुत सारे, उस पेज से भी हजारों भाग छोटा भी प्लेन मान सकता हूं। इमेजनरी है भाई, अभी ये हाथ है, इस हाथ की जगह पता नहीं कितने पेज आ सकते हैं बीच में, तो बहुत सारे पेज में लगाऊं तो पहला पेज, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे वेव फ्रंट आगे बढ़ते गए और मेरे पास वो पहुंचते गए। जैसे यहां था, यहां पत्थर डाला, उसने पहला वेव फ्रंट ये बनाया, फिर दूसरा ये बनाया, तीसरा ये बनाया, फिर चौथा ये बनाया, पांचवा ये बनाया, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये, नौवां ये, 10वां ये, 11वां ये, 12वां ये, 13वां ये, फिर 14वां ऊपर उठेगा, फिर 15वां नीचे जाएगा, फिर ऊपर उठेगा, यहाँ खत्म। यानी पानी के पार्टिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में ऊपर नीचे होते होते मेरे पास पहुंच गए। ऐसे ही लाइट के पार्टिकल वेव फ्रंट में ही मेरे पास क्या होता है, पहुंचते हैं। और एक सेम टाइम पर सारे पार्टिकल्स के लोकस को, जैसे मैंने यहाँ मिलाया ना डॉटेड, ऐसे मिला दूं, दैट इज नोन एज वेव फ्रंट, जिसकी फॉर्म में लाइट क्या करती है, प्रोपेगेट करती है। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब जैसे मैंने अभी कहा कि वेव फ्रंट क्या है, जैसे मैंने बताया कि जैसे आपकी कॉपी का ये कागज़ है, ये वेव फ्रंट है, मैंने यहाँ बल्ब जलाया तो उसने ये वेव चारों तरफ भेजी, उनमें से मैं बहुत दूर से देख रहा हूँ तो मेरे को ये पहला वेव फ्रंट मिला। फिर इसके बाद अगला वेव फ्रंट आएगा इस तरीके से, इसके बाद ऐसे अगला वेव फ्रंट आएगा, फिर उसके बाद ऐसे उससे अगला वेव फ्रंट आएगा, ठीक है, उसके बाद ऐसे अगला वेव फ्रंट आएगा, उसके बाद ऐसे अगला वेव फ्रंट आ जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे और अगला वेव फ्रंट आ जाएगा, उसके बाद ऐसे और अगला वेव फ्रंट आ जाएगा। तो मैंने क्या देखा कि मेरा जो सोर्स था जिसने ये लाइट वेव्स बनाई थी, भेजी थी, उनसे मेरे को पहला वेव फ्रंट मिला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे लाइट जा रही है। यानी अब मैं ये बात करूं, ये पहला कागज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, तो इसमें बताओ पहले वाले में कितने पार्टिकल थे, बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये पहले वाले के पार्टिकल्स हैं, सारे एक साथ एक पेज में। फिर इस दूसरे में जो इससे थोड़ा सा ऊपर है, उसमें अपने पार्टिकल्स हैं, उसमें अपने पार्टिकल्स हैं जो थोड़ा सा ऊपर है, वो सारे एक साथ दूसरे पेज में है, तो सबका फेज एक हो गया। ऐसे तीसरे में, ऐसे चौथे में, ऐसे पार्टिकल्स, जैसे पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये, ऐसे कल्पना की गई कि लाइट से मेरी आंखों तक जो लाइट पहुंच रही है वो किसकी फॉर्म में पहुंच रही है, वेव फ्रंट की फॉर्म में पहुंच रही है, वेव फ्रंट की फॉर्म में पहुंच रही है। और साथ में ये बताया गया कि जैसे ये एक वेव फ्रंट है और इस वेव फ्रंट के अगर मैं परपेंडिकुलर रे खींच देता हूं इस तरीके से, दीज आर परपेंडिकुलर रे विद वेव फ्रंट, इस तरीके से अगर मैं परपेंडिकुलर रे खींच देता हूं तो ये जो परपेंडिकुलर रे है, परपेंडिकुलर जो लाइन है वो क्या कहलाती है यहाँ पे, रे। यानी वेव फ्रंट की एक प्रॉपर्टी है। वेव फ्रंट की प्रॉपर्टी क्या है आप समझो, मैंने सर्किल बनाए ना, ये सर्किल एक वेव फ्रंट था। अब आपने कहा कि ये वेव्स की फॉर्म में यूँ चल रही थी, तभी तो ऊपर नीचे हुई, तो आप इसकी डायरेक्शन बताओ, परपेंडिकुलर खींचोगे, डायरेक्शन को रे कहते हैं अपन, और वो डायरेक्शन बताओ सर्किल की रेडियस हो गई या नहीं, और रेडियस हमेशा सर्कमफेरेंस की क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो मैंने क्या कहा कि जो वेव फ्रंट मैं बना रहा हूँ, जैसे मैंने वहाँ वेव फ्रंट लिए, इस कोई से भी वेव फ्रंट के अगर मैं परपेंडिकुलर यो लाइन खींच देता हूँ, दैट इज कहीं भी किसी भी जगह पर परपेंडिकुलर लाइन खींच देता हूँ, तो वो उस पॉइंट के लिए किसको डिनोट करेगी, रे को। यानी वेव फ्रंट की परपेंडिकुलर लाइन किसी भी पॉइंट पर अगर होती है तो वो उस वेव फ्रंट में रे को रिप्रेजेंट करती है। इस तरीके से हमें पता लगा कि नई चीज हाइगेंस ने बताई कि लाइट इज प्रोपेगेट इन द वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट जो है इनका शेप अलग अलग होता है। वेव फ्रंट है डिफरेंट शेप। जैसे कौन कौन सा शेप होता है, अभी आप सोचो, जैसे पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स का काम वही हो गया जैसे पत्थर का था, पत्थर इज ए पॉइंट सोर्स, जाके पानी में टप गिरा तो चारों तरफ सेम डिस्टेंस पर सर्किल बनने लगे, तो दैट इज बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब विच हैव पॉइंट सोर्स, विच हैज पॉइंट सोर्स या स्फेरिकल सोर्स। हमने देखा कि इससे इतनी दूर पर एक पार्टिकल लिया तो इधर भी इतनी दूर पर एक पार्टिकल ले, इधर भी इतनी दूर पर 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 ले।
ये वो पार्टिकल है जो इधर r डिस्टेंस पर है, तो सारे r डिस्टेंस पर है, और मैंने बताया सेम पार्टिकल है तो वेव कैसे जाती है, यूं, तो या तो ये ऊपर उठ रहे होंगे या नीचे, बट अगर ये ऊपर उठ रहा है तो ये भी ऊपर उठेगा, ऐसे नहीं कि इतनी दूरी का ये पार्टिकल ऊपर है और दूसरी तरफ इतनी दूरी का नीचे, ऐसा नहीं, सेम फेज में होगा। अगर मैं इनके पाथ को मिला दूं, इनके पाथ को मिला दूं, दैट इज तो ये वेव फ्रंट बन गया। ठीक है, फिर मैंने अगली बार फिर इनको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, सेम डिस्टेंस ले ली, r से बढ़ा के थोड़ा थोड़ा सेम डिस्टेंस के जो ये दूसरे पार्टिकल्स हैं जो मैंने यहाँ बनाए, दैट इज ये सारे पार्टिकल्स हैं। अगर मैं इनके पाथ को भी मिला दूं तो इनके पाथ को मिलाने से ये दूसरा वेव फ्रंट बन गया। और ये जो है लाइनें मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे क्या है, ये रे है। मैंने बताया वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर क्या होती है, रे होती है। दिस इज नोन एज स्पेरिकल वेव फ्रंट। ये क्या कहलाता है, स्पेरिकल वेव फ्रंट। दिस इज स्पेरिकल वेव फ्रंट जो मैंने बनाया है, ये एक स्पेरिकल वेव फ्रंट है। इसमें इस तरीके से वेव फ्रंट बनेंगे, और जो ये परपेंडिकुलर रे है, ये लाइन है, वो क्या कहलाती है यहाँ पे, रे। यानी हमारा सोर्स कैसा है, उस सोर्स, ये सोर्स डिपेंड करता है कि वेव फ्रंट कैसा बनेगा। पॉइंट सोर्स है या स्पेरिकल सोर्स है तो ध्यान रखेंगे हमारा जो वेव फ्रंट बनेगा वो स्पेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। अब जैसे ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट इज नॉट ए पॉइंट सोर्स, ट्यूबलाइट इज ए सिलेंड्रिकल सोर्स, दैट इज। तो हमने क्या देखा, अब आप समझना, ये एक ट्यूबलाइट थी, हमने एक ट्यूबलाइट ली, इसने रोशनी उत्पन्न की, पैदा की। तो अब आप बताना मेरे को एक बात, क्या यहाँ से इतनी दूर का पार्टिकल ले रहा हूँ तो क्या यहाँ से इतनी दूर के पार्टिकल में रोशनी नहीं होगी, इतनी दूर के में नहीं होगी। सेम टाइम में देखना आप, इधर भी इतनी दूर पर ये रोशनी भेजेगी, लाइट भेजेगी इस तरीके से, और दूसरी तरफ भी ये इतनी ही दूरी पर लाइट भेजेगी इस तरीके से। इतनी डिस्टेंस पर हम मेरे को यहाँ चारों तरफ लाइट दिखाई देगी। अब आप इन सारी लाइटों के पाथ को मिलाओ, इसके पाथ को मिलाया मैंने तो ये सीधी लाइन मिल गई, इसके पाथ को मिलाया मैंने तो सीधी लाइन बन गई। क्लियर है? अब बताओ, क्या ये पार्टिकल है तो इधर भी इतनी दूरी पर नहीं भेजेगा, इधर भी इतनी दूरी पर नहीं भेजेगा, इधर भी इतनी दूरी पर, इधर भी इतनी दूरी पर, ऐसे भेजेगा। तो हमने देखा इन सबको मिलाते हैं तो यहाँ से हमारे पास ऐसी शेप बन जाती है, दैट इज इस तरीके से हमारे पास एक शेप बन जाती है चारों तरफ। यहाँ के पार्टिकल्स क्योंकि किनारों पर से तो ये चारों तरफ भेजेंगे ना, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, तो चारों तरफ जब सेम पार्टिकल्स आएंगे तो किनारों पर ऐसे, जैसे यहाँ तक आपकी ट्यूबलाइट थी उसने रे भेजी इस तरीके से, दैट इज यहाँ आपकी ट्यूबलाइट थी तो उसने भी ये रे भेजी इस तरीके से, दैट इज। अब इन बीच वाली जो रे है इनको मैं चाहूँ तो मिटा सकता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाई। यानी ये बीच में जो ग्रीन आपको दिख रहा है ना, वो आपकी ट्यूबलाइट थी और उसने इस तरीके से बनाया, यानी ये आपका सोर्स था, ये सोर्स था, और ये आपका क्या बन गया, वेव फ्रंट बन गया, हमने दिख लिया। और ये जो एरो बनाई वो क्या बन गई, रे। यानी अगर हमारी ट्यूबलाइट है तो हमें पता है, जैसे ये चौक है, चौक इज ए ट्यूबलाइट, इसको मैं जलाऊंगा तो चारों तरफ भी लाइट आएगी, किनारों पर यूं भी लाइट आएगी, यानी इसके चारों तरफ दूसरा सिलेंडर बना लूं तो वो सिलेंडर क्या कहलाएगा, उसका वेव फ्रंट कहलाएगा। तो दैट इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये कौन सा वेव फ्रंट कहलाता है, सिलेंड्रिकल। ये कौन सा वेव फ्रंट कहलाता है, स्पेरिकल। याद रखेंगे, दैट इज सिलेंड्रिकल, दैट इज स्पेरिकल। और दोनों ही हैं। मान लो एक घर के बाहर ट्यूबलाइट लगी हुई है और मैं उसको 100 मीटर डिस्टेंस से दिख रहा हूं तो मेरे को थोड़ी ये लगता है कि ट्यूबलाइट है वहां पे, मेरे को केवल वहां रोशनी जलती हुई दिखती है। बल्ब लगा हुआ है, मैं बहुत दूर से देख रहा हूं, मेरे को रोशनी दिखती है। मरकरी लगी हुई है, मैं बहुत दूर से देखता हूं, मेरे को रोशनी दिखती है। यानी अगर दोनों ही सोर्सों को मैं बहुत दूर से देखूं तो बहुत दूर से देखने पर जो वेव फ्रंट बनते हैं, हम उन वेव फ्रंट को बेटा प्लेन वेव फ्रंट बोलते हैं। यानी इसको भी मैं देखूंगा ना तो पास में देख रहा हूं तो मेरे को पता है सिलेंडर बनाएगा, बट इसको इतनी दूर से देखूंगा तो मेरे को इसका शेप समझ में नहीं आएगा। मेरे को ऐसा लगेगा कि इससे वेव गई इस तरीके से मेरे तरफ, ऐसे वेव गई, और उन वेव से मिलकर जैसे यहां से एक वेव जा रही है इस तरीके से, जैसे यहां से एक वेव आ रही है इस तरीके से, जो इसके अंदर से होती आ गई। तो इन सबसे मैंने देखा, यहां से रे गई परपेंडिकुलर, यहां से रे गई, यहां से रे गई, यहां से रे गई, और इनको
मिलकर मैंने बनाया तो दैट इज प्लेन वेव फ्रंट, दैट इज प्लेन वेव फ्रंट। मैंने कहा ना रे आएगी, अब रे तो चारों तरफ भेजेगा, तो मैं बहुत दूर से देख रहा हूं या नीचे बैठ के रोशनी मेरे तरफ भी जा रही है, तो वेव की जो डायरेक्शन है वो क्या कहलाती है, रे। वेव की जो डायरेक्शन है वो रे कहलाती है। यहाँ भी वेव की डायरेक्शन रे, यहाँ भी वेव की डायरेक्शन रे। तो मैंने देखा कि ये रे यहाँ गई, ये रे यहाँ गई, और ये रे यहाँ गई, और ये रे यहाँ गई। तो इस जगह के पार्टिकल को अगर सबको मैं मिलाऊं तो एक ये बनता है जिसको मैं प्लेन वेव फ्रंट बोलता हूं। जैसे सन से लाइट आ रही है, कैसा है मेरे को नहीं पता, पर विंडो से आ रही है तो मेरे को तो प्लेन नजर आ रही है, बहुत दूर से आ रही है ना तो मेरे को ऐसे प्लेन वेव फ्रंट नजर आएगा। यानी प्लेन वेव फ्रंट किसी सोर्स पर डिपेंड नहीं करता, ये किसी स्फेरिकल वेव फ्रंट का पार्ट भी हो सकता है और किसी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का पार्ट भी हो सकता है, बशर्ते आप उन दोनों वेव फ्रंट को बहुत दूर से देख रहे हो। इसको जब मैं बहुत दूर से देखूंगा तो मेरे को ये हिस्सा ही इसका दिखाई देगा और ये हिस्सा इसका प्लेन वेव फ्रंट कहलाएगा। इसको मैं बहुत दूर से देखूंगा तो ये हिस्सा मेरे को दिखाई देगा और ये भी इसका क्या कहलाएगा, प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट जो है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे मैंने आपको समझाया। इसमें मैंने ये वेव फ्रंट बनाया और चारों कोनों पर रे, मैं चाहूं तो बीच में भी यूं दिखा सकता हूं इस तरीके से। इसके जो परपेंडिकुलर मैं जितनी भी रे डालूंगा ये ऑल आर इज नोन एज रे, परपेंडिकुलर लाइंस, और ये आपका क्या कहलाएगा, प्लेन वेव फ्रंट। इस तरीके से हाइगेंस ने समझाया कि ये वेव फ्रंट अलग अलग शेप के हो सकते हैं और अलग अलग शेप के जो होते हैं उनके अंदर जो आपने डिजाइन बनाए उन सारे डिजाइन्स को हम यहाँ पे क्या नाम दे देते हैं बेटा, हम इन सबको यहाँ बोलते हैं वेव फ्रंट। और जो वेव फ्रंट मैंने बताए उनमें मैंने आपको बताया कि सोर्स पर डिपेंड करते हैं। अगर सोर्स मेरा सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा, अगर सोर्स मेरा स्फेरिकल है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, और इफ सोर्स इज spherical or cylindrical but we can see very far from the source, then all wave fronts are represent as plane wave front। यानी अगर हम सोर्स चाहे कैसा भी हो बट अगर हम उन्हें बहुत दूर से देख रहे हैं तो हमें क्या लगेगा कि जितने भी सोर्स है वो सारे सोर्स क्या कहलाते हैं, वहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट, सोर्स नहीं, जितने वेव फ्रंट वो क्या कहलाते हैं, प्लेन वेव फ्रंट कहलाते हैं। इस तरीके से हाइगेंस ने अपनी वेव थ्योरी बनाई और उसकी जो वेव थ्योरी थी उसने उस वेव थ्योरी के अंदर लाइट का प्रोपेगेशन समझाया। मैं क्या कह रहा हूं, हाइगेंस ने अपनी थ्योरी बनाई और उस थ्योरी में उसने अपनी लाइट का प्रोपेगेशन समझाया और लाइट के प्रोपेगेशन को समझाने के लिए उसने एक प्रिंसिपल बनाया जिस प्रिंसिपल को हम नाम देते हैं हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट्स प्रिंसिपल, हाइगेन का सेकेंडरी वेवलेट्स का प्रिंसिपल। दैट इज हमने क्या किया, हाइगेंस का सेकेंडरी वेवलेट्स का प्रिंसिपल अब हमें समझना है। मैं क्या कर रहा हूं कि किसी सोर्स से लाइट कैसे प्रोपेगेट होती है, उस सोर्स से लाइट की प्रोपेगेशन किसने समझाई, हाइगेंस ने समझाई। और हाइगेंस ने जो किसी सोर्स से लाइट की प्रोपेगेशन समझाई हम उसको क्या बोलते हैं, हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट्स प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे हम उसको, हाइगेंस का सेकेंडरी वेवलेट्स का प्रिंसिपल। इसके थ्रू उसने पूरा प्रोपेगेशन समझाया। और इस प्रिंसिपल की पहली पॉइंट यही थी कि अकॉर्डिंग टू हाइगेंस क्या कह रहा था कि हाइगेंस के सेकेंडरी वेवलेट्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू हाइगेंस द लाइट प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। यानी लाइट जो प्रोपेगेट करती है हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार, यदि जो लाइट है जो प्रोपेगेट करती है वो वेव फ्रंट की फॉर्म में प्रोपेगेट करती है। हाइगेंस ने कहा कि जो लाइट है जो वेव प्रोपेगेट करती है वो वेव फ्रंट की फॉर्म में प्रोपेगेट करती है। हाइगेंस ने क्या बताया कि लाइट वेव फ्रंट की फॉर्म में चलती है। उसने इसका एक एग्जांपल लिया। उसने कहा कि सपोज दैट यहां सोर्स था, ठीक है, सिलेंड्रिकल सोर्स था और सिलेंड्रिकल सोर्स है तो अपने चारों तरफ ये वेव भेजेगा। हमें ये पता है वेव यूं चलती है,
यहाँ से ऐसे वेव चलेगी, इस तरीके से। हमने क्या किया जी, ये लाइन यहाँ से ऊपर उठी, ये लाइन यहाँ से ऊपर उठी, ये लाइन यहाँ से ऊपर उठी, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, सबको मिलाया। बताओ एक वेव फ्रंट मिला या नहीं। अब मैं इसको दूर से देख रहा हूँ, ऐसे ही जैसे मान लो ये ऊपर उठी, ये ऊपर उठी, ये ऊपर उठी, ये ऊपर उठी, ये ऊपर उठी। बताओ दूसरा वेव फ्रंट हो गया। अब आप बहुत दूर से देख रहे हो तो बताओ ये तीसरा वेव फ्रंट होगा, बनता जाएगा ऐसा। तो हाइगेंस ने ये समझाया कि इस डायरेक्शन में अगर लाइट प्रोपेगेट होती है तो मैं कल्पना कर रहा हूँ किसी एक वेव फ्रंट की, इसके बहुत सारे वेव फ्रंट बनेंगे तो मैं एक वेव फ्रंट की कल्पना कर रहा हूँ। ये एक वेव फ्रंट है जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, W'। ऐसे एक वेव फ्रंट बनेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे वेव फ्रंट बनते जाएंगे और आगे ये प्रोपेगेट होती रहेगी। तो उसकी थ्योरी का पहला पॉइंट यही था सेकेंडरी वेवलेट्स का कि लाइट इज प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट एंड वेव फ्रंट इज नोन एज द लोकस ऑफ द पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेट इन सेम फेज एट एनी इंस्टेंट। पहला टॉपिक यही था। अब उसने क्या कहा, आगे उसने क्या कहा कि एक वेव फ्रंट के जितने भी पार्टिकल हैं, जैसे इस वेव फ्रंट के जितने भी पार्टिकल हैं, पहला पार्टिकल, इसने कहा दूसरा पार्टिकल, इसने कहा ये तीसरा पार्टिकल, इसने कहा ये चौथा पार्टिकल, ये पांचवा पार्टिकल, इसने कहा ये छठा पार्टिकल, ये सातवां पार्टिकल। ऐसे मैंने तो 7 बढ़ाए, पर एक वेव फ्रंट में इनफाइनाइट पार्टिकल होते हैं। तो उसने कहा लाइट को आगे भेजने के लिए हर एक वेव फ्रंट का हर एक पार्टिकल नए सोर्स की तरह बिहेव करता है। क्या कहा इसने, हर एक वेव फ्रंट का हर एक पार्टिकल, हर एक वेव फ्रंट का हर एक पार्टिकल किसकी तरह काम करता है, नए सोर्स की तरह। यानी अब ये सोर्स नहीं रहा, ये आगे लाइट भेजेंगे। जैसे इसके पास यहां से मैंने कहा ना ये लाइट गई, इस तरीके से ये लाइट गई, तो अब ये इसको आगे भेजेगा। अब ये इसको आगे भेजेगा तो जैसे इसने बताया कि सपोज लाइट ट्रेवल्स इन v स्पीड में गई, तो आप v स्पीड में गई तो यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। हमने कहा लाइट की स्पीड इज v, तो t टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, vt। नहीं समझ में आया क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने कहा डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी, यानी लाइट का पार्टिकल में जो यहाँ वेव थी t टाइम बाद में कितनी दूर आगे चल जाएगी, तो इसने कहा वो vt दूरी आगे चल जाएगी। ये वाली भी कितनी दूर आगे चल जाएगी, इसने कहा ये भी vt दूरी आगे चल जाएगी। ये भी कितनी दूर चल जाएगी, तो इसने कहा ये भी vt डिस्टेंस, इसने कहा ये भी vt डिस्टेंस, इसने कहा ये भी कितनी दूर, vt डिस्टेंस, ये भी कितनी दूर, vt डिस्टेंस, और ये भी कितनी दूर, vt डिस्टेंस। अब इसने कहा कि यहां क्या करो, आप एक पॉइंट सोर्स है तो ये तो चारों तरफ लाइट बनाएगा ना, तो इसने क्या कहा कि मैं इस vt रेडियस का, जो vt डिस्टेंस बोल रहा हूं, इसका अगर मैं यहां एक सर्किल खींच दूं तो ऐसा सर्किल बन जाता है। जैसे इसने कहा यहाँ एक सर्किल बन गया, दैट इज vt का, तो इसने कहा vt डिस्टेंस का यहाँ भी आप एक सर्किल बनाओ, vt डिस्टेंस का आप यहाँ भी एक सर्किल बनाओ, vt डिस्टेंस का आप यहाँ भी एक सर्किल बनाओ, vt डिस्टेंस का यहाँ भी सर्किल बनाओ, इस तरीके से। दीज ऑल आर सर्किल्स विच आर रिप्रेजेंट द फॉरवर्ड डायरेक्शन vt डिस्टेंस। यानी जो पार्टिकल पिछले मोमेंट में यहाँ थे वो अपनी वेव्स को t टाइम बाद में यहाँ भेज देंगे। और उसने कहा इनके अगर आप एक टेंजेंट खींच दो, दिस टेंजेंट, दिस टेंजेंट, दिस टेंजेंट एंड दिस टेंजेंट, इनके ऊपर अगर आप यहाँ एक टेंजेंट खींच दो इस तरीके से, तो ये जो टेंजेंट है ये नई टेंजेंट W', ये जो नई टेंजेंट है वो नया वेव फ्रंट बन गया। क्या बन गया, यहाँ पे नया वेव फ्रंट बन गया। तो इसने अपनी सेकेंडरी वेवलेट्स, अब क्या बताया इसने, अगली बार इसके जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पहुँच गए और वो सारे फिर उसको क्या करेंगे, आगे भेजेंगे।
आगे भेजेंगे वीटी डिस्टेंस पर, ये आगे भेजेंगे, ये आगे भेजेंगे, तो उन पे भी फिर से सर्किल बनाओ और टेंजेंट खींचो। आप टेंजेंट खींचोगे तो आप पाओगे और आगे पहुंच गए, फिर और आगे पहुंच गए। ऐसे मैं बहुत दूर से देखूंगा तो ये मेरे को यो नजर आएगा। पहला वेव फ्रंट, उसके जितने भी पार्टिकल थे उन्होंने वीटी डिस्टेंस पर आगे लाइट भेजी इस तरीके से, और फिर उसके ऊपर मैं टेंजेंट खींचूंगा तो ये अगला वेव फ्रंट बन गया। ये प्लेन वेव फ्रंट ये ऐसे चलता जाएगा और लाइट प्रोपेगेट करती जाएगी। यानी इसने क्या समझाया कि सोर्स से वेव चलती है और वहां से जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो ट्रेवल करते हैं वेव फ्रंट की फॉर्म में। पहली पॉइंट, वेव फ्रंट किसे कहेंगे? पार्टिकल मीडियम के जिनका लोकस सेम फेज में होता है, जो वाइब्रेट करता है। अब उसके बाद क्या बताया इसने कि उस वेव फ्रंट का जितने भी पॉइंट हैं, एट एवरी पॉइंट बिहेव एज न्यू सोर्स, हर पॉइंट नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा और वो अपने नए वेव फ्रंट बनाएगा। और उसने कहा हर वेव फ्रंट के पॉइंट सोर्स के द्वारा जो ये गोलाकार, ये स्पेरिकल शेप में जो अपन ने यहाँ वीटी डिस्टेंस के स्पेयर खींचे हैं, दीज आर नोन एज सेकेंडरी वेवलेट्स। ये क्या कहलाती है? यहाँ पे सेकेंडरी वेवलेट्स कहती हैं। वेवलेट्स का मतलब एक वेव का छोटा सा टुकड़ा था, तो इसने ये समझाया पूरी वेव की बात नहीं, ये सोर्स ने यहाँ आगे वेव भेजी, इतनी दूर आगे पार्टिकल भेजा, इसका मतलब इतनी दूर जाने के लिए जो मैंने ये स्पेरिकल यहाँ से बराबर दूरी पर जो ये स्पेरिकल बनाया है पाथ, दिस इज नोन एज सेकेंडरी वेवलेट्स। इसने कहा ये किसकी तरह काम करेगा? यहाँ पे सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह। उनको मैं मिला रहा हूं तो नया वेव फ्रंट बन गया सेकेंडरी वेव फ्रंट। फिर आगे चल गया तो आगे चला गया, तो अब ये आगे वेव फ्रंट भेजेगा तो मेरे को फिर से उतनी डिस्टेंस का आर्क यहां से यो खींच दूंगा, दैट इज सेकेंडरी वेवलेट्स फॉर इट। दैट इज, अब देखना, आप समझना, ये सेकेंडरी वेवलेट्स इस पार्टिकल के लिए, ये सेकेंडरी वेवलेट्स इस पार्टिकल के लिए, ये सेकेंडरी वेवलेट्स इस पार्टिकल के लिए, और आगे सेकेंडरी, ये वाली सेकेंडरी वेवलेट्स इस पार्टिकल के लिए। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा सेकेंडरी वेवलेट्स की फॉर्म में पार्टिकल्स के जो है मीडियम के, वो आगे ट्रेवल करते जाएंगे और नए वेव फ्रंट बनते जाएंगे, और हर वेव फ्रंट का हर पार्टिकल नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा, जिन्हें मैं बहुत दूर से देखूंगा तो मेरे को प्लेन वेव फ्रंट नजर आएंगे। समझ गए? इस तरीके से उसने बताया। बट इसकी एक प्रॉब्लम रह गई, इसने आगे आर्क खींचे पर उतनी दूरी पर ये पीछे भी आर्क खींच सकता था और इनके भी टेंजेंट खींची जा सकती थी। इसका मतलब एक वेव फ्रंट आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में नए वेव फ्रंट बना रहा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी वेव फ्रंट भेज रहा है। यानी एक वेव फ्रंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट बना रहा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन यानी पीछे की तरफ भी वेव फ्रंट बनाता है। इस थ्योरी के अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए था हाइगेंस के अकॉर्डिंग, जिसको हाइगेंस ये नहीं समझा पाया कि ऐसा होता है। हाइगेंस ने केवल ये कहा कि नहीं, ये पीछे कोई भी वेव फ्रंट नहीं बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। उसने ये कहा कि नहीं, पीछे नहीं बनेंगे, जबकि एक बात थी कि सर्किल बनाया तो आपने आगे टेंजेंट खींच दी, दैट इज फॉरवर्ड वेव फ्रंट, तो पीछे भी टेंजेंट का वेव फ्रंट होना चाहिए। हर बार ऐसा हो रहा है, तो उसने कहा नहीं, जो हर वेव फ्रंट पर जो ये मैं सर्किल खींच रहा हूं, दीज आर सेकेंडरी वेवलेंथ्स एंड ईच सेकेंडरी वेवलेंथ्स आर मेक ए न्यू वेव फ्रंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विच इज नोन एज सेकेंडरी वेव फ्रंट। बट एनी टाइम एवरी पॉइंट बैकवर्ड वेव फ्रंट डज नॉट पॉसिबल। उसने नकार दिया, कोई रीजन नहीं दिया। आगे जाकर आगे की कक्षाओं में बीएससी वगैरह करोगे तो आप पढ़ोगे, फ्रेनल नामक एक साइंटिस्ट था, और फ्रेनल नामक एक साइंटिस्ट था, उसने ये गणितीय रूप से, मैथमेटिकल रूप से जो फॉरवर्ड वेव फ्रंट थे उनको तो एक्सप्लेन किया, बनते हैं, और जो बैकवर्ड जो ये पीछे की तरफ वेव फ्रंट थे उनको उसने समझाया कि ऐसा नहीं होता। मैथमेटिकल प्रारूप में उसने पूरा समझाया कि हाँ, पीछे के वेव फ्रंट नहीं बनते। किसने समझाया? फ्रेनल ने। बट वो हमारे कोर्स में नहीं है, तो आपके डाउट भी नहीं होने चाहिए। हम हमारे कोर्स में पीछे वाली टेंजेंट मान के ही नहीं चलेंगे, हम ये नहीं मानेंगे कि बैकवर्ड वेव फ्रंट बनता है। ये फ्रेनल ने समझाया, जो हम आगे की कक्षाओं में पढ़ लेंगे। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आगे की तरफ यहाँ वेव फ्रंट बनते जाएंगे।
क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से हाइगेंस ने अपनी वेव थ्योरी दी, जिसमें वेव फ्रंट सही थे, बाकी सारी चीज़ें दूसरों ने, साइंटिस्टों ने एक्सप्लेन की, जैसा मैंने कल भी बताया था, आज भी बताया कि आगे फ्रेनल ने एक्सप्लेन किया। अब इसकी थ्योरी के बेस के ऊपर, वेव फ्रंट की थ्योरी के बेस के ऊपर हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों फिनोमेना प्रूव करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।